हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी गई होगी। मेरी दिवाली इतनी ज़्यादा स्पेशल भी नहीं गई। जैसे पहले होता था ना कि हम दिवाली पे बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होते थे और मतलब बहुत एक्साइटमेंट रहती थी कि चलो दिवाली आएगी और हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो दिवाली वैसी दिवाली तो नहीं है। देखिए, कोई इंसान आपकी लाइफ से जब चला जाता है उसके बाद दिवाली दिवाली जैसी नहीं रहती, बस आम दिन की तरह दिन निकल जाता है। बट फिर भी दिवाली पूजन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब से मेरे हस्बैंड गुजरे हैं उसके बाद से देखो हमारे घर में अब लड़ियाँ वगैरह लगा के घर को जैसे पहले डेकोरेट करते हैं वैसे वाली दिवाली नहीं बनाई जाती। सिर्फ थोड़ा सा लक्ष्मी पूजन है वो तो करना ही होता है, बस वो करेंगे हम। तो यहाँ पर ना मैं क्या कर रही थी, एक्चुअली आपको पता है कि मेरा जो रसोई है ना वो मेरी मम्मी के घर में जाती हूँ और मतलब वहाँ पे ना मेरा सेटिंग बैठ नहीं रही है बिल्कुल भी। और अब मेरे को ना बाहर से खाना मंगवा मंगवा के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता हो मेरे जो ये पेट में दर्द हो रहा है, मेरे करीबन ना 1 हफ्ता हो जाएगा मेरा पेट का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। मुझे इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में पता नहीं क्या, जैसे कोई मतलब पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट चलती भी हूँ ना तब भी मेरे पेट में दर्द होता है और पता नहीं क्यों हो रहा है। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि अब से ना मैं घर का ही खाना बना के खाया करूँगी। तो मैंने कहा यार निधि कल से तो नहीं खाऊंगी बाहर का, बट फिर भी पता नहीं क्या है, 1-2 दिन तो सेटिंग होने में लगेंगे मेरे को, क्योंकि मुझे क्या है ना डब्बे लेकर आने हैं। अपना ये जितना भी सामान आपको मेरा राशन दिख रहा है ना, इनको डब्बों में डाल के एक कोने पे डब्बे रख दूंगी। उसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा काम है करवा के उसके बाद अच्छी घर की सेटिंग हो जाएगी। और पता है क्या है, मेरी मम्मी के साथ ऐसा है किचन में मेरी ना पार नहीं पड़ती। मेरी मम्मी और मैं एक किचन में काम कर नहीं सकते, क्योंकि वो किचन बहुत छोटी है। आपको पता है मेरी मम्मी वाली किचन में ना 2 बंदे साथ में खड़े होके काम भी नहीं कर सकते। फिर मैं अगर मम्मी के साथ किचन में चली जाती हूँ ना, मम्मी मैं ये खाना बना रही हूँ और मम्मी को चाय वगैरह कुछ बनाना हो तो दिक्कत आती है। छोटी किचन है तो ये किचन सही है, बड़ी किचन है ये, इसमें 2 बंदे आराम से खड़े होके काम कर सकते हैं। तो अभी मैं सारा सामान देख रही थी कि क्या क्या सामान मेरे पास मैंने ले आई थी राशन में और क्या क्या मुझे लेकर आना है। तो अभी राशन तो इतना है, अभी मेरे को जैसे आलू प्याज टमाटर इस तरीके का जो होता नहीं सब्जियां वगैरह वो लेकर आनी है, घर के डब्बे भी लेकर आने हैं। तो ये देखिए अभी पूजन की भी तैयारियां करनी है, घर को थोड़ा सा तैयार कर लूँ, थोड़ा सा साफ सुथरा तो कर लूँ। लक्ष्मी पूजन होना है उसमें सब इकट्ठे होंगे, मेरा भाई मेरे पापा जी विहान मम्मी और मैं सब मिलकर लक्ष्मी पूजन करेंगे। तो मैं बस रसोई थोड़ी सी मैंने खिंडा दी थी, थोड़ा सा इसको मैं तो हल्का फुल्का फटाफट समेट देती हूँ। और तैयार होने का मेरा सच बताऊँ ऑनेस्टली कुछ मन कर भी नहीं रहा था बिल्कुल। पड़ोसियों ने तो देखिए मोमबत्तियाँ लगा दी, मम्मी पड़ोसियों ने मोमबत्तियाँ लगा ली दिए की जगह। ये देखिए थाली है मंगवाई है, इसमें चावल है, मुझे नहीं पता क्या है, बाद में खोल के देखेंगे। यानी देखिए ये कमरे में झाड़ू पोछा सफाई कर दी, अब दोबारा करी है अभी क्योंकि लक्ष्मी पूजन करना है। तो यहाँ से जो सोफ़ा था मैंने हटा दिया, मैंने कहा थोड़ा स्पेस बन गया, अब काफ़ी है इतना स्पेस तो। और ये सोफ़ा मैंने निकाल के यहाँ रख दिया। पूरे घर की दोबारा की, वैसे सुबह की थी सफाई बट अब मैंने फिर से झाड़ू पोछा सारा फिर से कर दिया, रसोई भी सारी साफ़ कर दी, क्योंकि ये ठीक है ना दिवाली है थोड़ा सा अभी पूजन करेंगे तो थोड़ा इसलिए ठीक लगेगा घर। और ये देखो आज ये डरा हुआ है क्योंकि पटाखों की आवाज़ से ना पटाख कभी अंदर नहीं बैठता है, डर के बैठा हुआ है। इसको घबराहट हो रही है, एकदम से लाउड वो होता है ना, शोर हो जाता है। 7:30 बजे का लक्ष्मी पूजन का समय था और यहाँ पे देखिए सरसों का तेल दियों में दिए ना पहले पानी में भिगो के रख दिए थे, और एक दिया जो होता है वो स्पेशली घी का जलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी ने मूंगफली रखी थी और बस अपना यही है लक्ष्मी पूजन किया जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए मिठाई में भी मेरी मम्मी, वैसे ना एक डब्बा रखा हुआ था नया का नया, खोला भी नहीं था बट मम्मी फिर भी ले आए थे। और ये देखिए लक्ष्मी जी की यहाँ पे लगा दी गई थी। मम्मी बोलते जहाँ पे अहोई का पूजन होता है वहीं लक्ष्मी पूजन होता है, तो मैंने तो जगह दूसरी बनाई थी लक्ष्मी पूजन के लिए। मेरे को था सारे बैठ के आराम से कर लेंगे, मम्मा बोलते नहीं यार रसोई में ही होगी अब तो पूजा। और अगर मुझे पता होता ना कि रसोई में पूजा होएगी तो मैं सारा सामान अभी खोल के ना रखती, पड़ा था बंद
पैक में अभी खोला था। तो ये देखिए ये खाना आया था ना, तो इसमें से 2 रोटी मैंने, 1 रोटी तो पहले मैंने विहान को खिला दी थी राजमा के साथ, फिर 1 रोटी मैंने और ले ली थी खुद के लिए भी, एक राजमा खाया था क्योंकि रात को मैं हैवी खाना खाना पसंद नहीं करती। तो इसमें रायता और एक सूची सब्जी मैंने रख दी थी, आलू की सब्जी, और ये देख लीजिए इसमें चावल रख दिए थे और 2 रोटी। वो मैंने पापा जी को कहा पापा जी आप खा लेना। तो एक थाली ना मतलब मेरे से पूरी नहीं खाई जाती, तो एक थाली इतनी होती है हमारी कि उसमें मैं खाना खा सकती हूँ, मेरे पापा जी और विहान, क्योंकि मैं इतना ही होता है मेरे को, 1 पराठा 1 रोटी इतना ही, मैं तो गिन गिन के रोटी खाती हूँ। तो विहान को पसंद आई थी थोड़ा सा राजमा रोटी, मैंने बाबू को यहाँ पे खिला दिया था। और यहाँ हमारा लक्ष्मी पूजन पूरा हो गया था, हमने पूजा पाठ कर लिया था। अब मम्मी क्या करेंगे, ये दिए जला के इनको लगा देंगे और बस हम बैठे थे। मैंने एसी चला दिया था आज, मतलब वैसे आप कहोगे एसी, मतलब अभी ना पता है क्या था कि पंखा चला नहीं सकती थी क्योंकि ये दिया बुझ जाता, इसलिए थोड़ी सी ना फिर सफोकेशन हो जाती है। तो लेकिन पता है जहाँ हम रहते हैं ना इस एरिया में पोल्यूशन इतना ज़्यादा हुआ नहीं, मतलब जितना मतलब शहर में होता है, जैसे दिल्ली वगैरह में तो कितना दिखाते हैं, हमारे एरिया में, हमारा आउटर में पड़ जाता है। और जैसे छोटे शहरों में इतना पोल्यूशन नहीं होता, ये चीज़ मैंने कल नोटिस करी। मतलब मैं जब दिल्ली में रहती थी ना और दिवाली होती थी तो उस टाइम तो कमरों के अंदर घुटन महसूस होने लग जाती थी, सच में मेरे को आज भी याद है। मैं मतलब ऐसा लगता था बाहर तो निकल ही नहीं सकते हो, मतलब N95 मास्क लगा के बाहर निकलना पड़ता था अगले 3-4 दिन, इतना पोल्यूशन हद से ज़्यादा, सुबह के टाइम इतना गंदा स्मोक फोग हो जाता था। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो अब सुबह अगला दिन आ चुका है, दिवाली से अगला दिन है, मतलब आज का ही दिन है, और मैं अपना ना नहा के, आज देखो भाई मेरा काम उल्टा रहता है, दिवाली वाले दिन तैयार नहीं हुई रात को और अब सुबह उठ के मैंने सूट पहन लिया। एक्चुअली ये सूट ना मेरे बिल्कुल नहीं आता था, जब मैंने करीबन ही पिछले साल ट्राई किया था, मेरे गले में भी नहीं फंस रहा था ये सूट, और ये सूट मैंने रख दिए थे, कुछ सूट थे मेरे, मैंने कहा इनको खुलवाऊंगी नहीं, कभी दोबारा पतली हो गई तब मैं पहन लूँगी। और अब देखो ये सूट मेरे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, आप खुद देख लो। और ये मेरा प्रेगनेंसी से पहले का सूट है, मतलब मैं पहना करती थी, मेरी शादी का सूट है ये, शादी के टाइम मैंने सिलवाया था तो रख दिया था मैंने, तो अब बिल्कुल सही आ गया। तो मम्मा बोल रहे थे निधि तू पतली हो गई पहले से, अब तेरे को देखो ये वाले कपड़े भी बिल्कुल सही आ गए हैं, मतलब हाँ थोड़ा सा फ़र्क लगा लो, 24-25 का फ़र्क लगा लो, मतलब 2-4 किलो का फ़र्क है बस। अब मेरा वजन ना, मैं पतली की तरफ जा रही हूँ। अब अगर मेरे को आज से 1 साल पहले कोई मुझे देखेगा ना तो मुझे कहेगा कि निधि तो काफ़ी हेल्दी सी है। अब कोई मेरे को देखेगा ना तो ये कहेगा पतली है, मोटी तो बिल्कुल कोई नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ना काम किया है, मेहनत की है, पिछले 1 साल में अपना वजन काफ़ी कम कर लिया। बस इतनी मेहनत, मैं ये भी नहीं कहती बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बट हर महीने 2-2 1-1 किलो करके कम किया मैंने, थोड़ा थोड़ा करा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कछुआ होता है ना, धीरे धीरे चलता है बट रुकता नहीं है तो जीत जाता है, वही मेरी कछुए वाली चाल रही है। मैं चलती रही, बस हार नहीं मानी, एफर्ट्स करती हूँ, आज भी करती हूँ, तब भी मुझे रिजल्ट मिले हैं, मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ कर दी शुरू करना है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं, खाना मैंने मंगवा लिया, ऑर्डर किया है। एक्चुअली आज अपनी किचन पूरी सेट करनी है, बर्तन इकट्ठे कर रही हूँ, सामान इकट्ठा कर रही हूँ, ताकि अब दोबारा ऑर्डर, अब सेकंड टाइम मुझे खाना बाहर से ना मंगवाना पड़े, मैं घर से ही कर सकूँ, खुद बनाना चाहती हूँ उससे खाना। बट अभी क्या है, सुबह के लिए अभी कुछ हिसाब किताब नहीं बन रहा मेरी रसोई में, अभी आपको मैं दिखा भी दे। मैं अभी सोच रही हूँ आज से बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी किचन अच्छी सेट करनी है, सारा सामान अपना एक ही जगह रखना है। तो आप देखो मैं कुछ बर्तन तो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं यहाँ पर, सारे नहीं किए, एक बार मेरे को ना जाना पड़ेगा, ये डब्बे वगैरह लेकर आऊँगी जिसमें अपना ये सारा राशन रख दूँगी, और पूरा किचन मुझे सेटअप करना है अभी के लिए। अब इसमें यहाँ पानी का अरेंजमेंट नहीं है, मोटर में कुछ दिक्कत आ रही है, मोटर पानी लीक कर रही है, तो देखो वो भी काम करवाना है ताकि पानी अरेंजमेंट अच्छे से हो जाए। और तबीयत ठीक नहीं है, पेट का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा, पानी पीऊँगी आज, थोड़ा आराम से ही काम करती हूँ इसीलिए। बट हाँ आज मेरे को है कि आज की डेट में आज के पूरा दिन है मेरे पास, करके अपना रसोई सेटअप कर लूँ, ताकि मैं परेशान हो गई हूँ। देखो घर हो उसमें रसोई ना हो तो बहुत परेशानी हो जाती है, खुद आप कुछ बना ना पाओ, मतलब अब मैं प्रॉपर खाना बनाना चाहती हूँ कि मैं अपना खुद बनाऊँ खाना, थोड़ा बना लूँ बच्चे लायक, मेरे लायक, बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े मुझे। खाना हमारा आ गया है, मेरे को ये पसंद आए थे, मैंने पहले वाला ही जो ऑर्डर उस दिन लिया था ना, आज भी वही मैंने री ऑर्डर कर दिया। और आज देखो, आज पराठों को कटिंग नहीं कर रखा, इनका भी अपना हिसाब है। उस दिन मंगवाए थे ना मैंने पराठे, तो आधे आधे कटिंग कर रखे थे, तो ये वाला तो है, देखो प्याज का पराठा
और ये मेरे ख्याल से बाकी 2 आलू के मिलेंगे, बट इनके ना पराठे सच में बहुत अच्छे हैं। ये 40 रुपये का एक पराठा देते हैं, मतलब 40 का होता है या 60 का, पता नहीं, मैं रेट भूल गई, शायद तो 40 का है एक पराठा। तो इसमें ये देखो, लेकिन है अच्छा, मतलब मेरे को ना ये पता करना है ये कौन सी जगह से आ रहा है, कभी ना कभी वहाँ जाके बैठ के खा के आएंगे, क्योंकि सच में बहुत बढ़िया है पराठे। तो इतने मुलायम सॉफ्ट होते हैं, ना नमक ना मसाले ज़्यादा, सिंपल बेसिक एकदम, तो खाने में अच्छे लगते हैं। साथ में अचार भी बढ़िया है इनका। 116 रुपये का खाना आया है ये टोटल। लो जी, पापा जी भी आ गए आज तो। आ जाओ, स्वेटर पहन लिया अभी से पापा जी, बताओ। ये लो खाना खा लो पापा जी, लो पापा जी ब्रेकफास्ट नाश्ता कर लो। कोई नहीं, खाना भी खा लो, नाश्ता कर लो। हाँ अच्छा, तोलू को मिलने आए हो, तो चलो तोलू को तो खिला देते हैं। हम सबका खाना हो गया था और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी, और मेरी मम्मी क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। मम्मा को ना मतलब टीवी देखने का इतना शौक नहीं है, बट न्यूज़पेपर पढ़ने का तो बहुत शौक है। अब मैं क्या है ना, अपनी रेगुलर वीडियोस लेकर आया करूँगी सुबह शाम। जैसे मेरी 2 वीडियो जाती थी, जैसे 11 बजे एक, मतलब वही शाम को 4 बजे 5 बजे 6 बजे जिस भी टाइम डालूँ, लेकिन 2 वीडियो रेगुलर मैं लेकर आया करूँगी। अब मैं काम करूँगी, बीच में 5-6 दिन बहुत अच्छे से मैंने आराम किया है। अब काम करना है मुझे, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना। और मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने पापा जी से भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, और करना भी चाहिए। झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन इन द एंड फैमिली फैमिली होती है। देखो हम सब फिर भी एक साथ ही है ना, एक साथ बैठकर ही खाना खा रहे हैं, तो कोई नहीं, चलता रहता है फैमिली में, लेकिन इन द एंड फैमिली फैमिली होती है ना। तो यहाँ पे देखिए बाबू मेरा खेल रहा है पापा जी के साथ, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी इस टाइम। तो आप सब से भी यही कहती हूँ कि लाइफ में एक एक मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी नहीं पता कितनी है, बट अच्छे से जिए। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।